और राठौड़ साहब का मैं दीवाना कहते हैं ना, किस बात पे हुआ उसको मैं शेयर करूंगा। राजस्थान की राजनीति जिन चंद लोगों के इर्द गिर्द घूमती है उनमें से आप एक हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं रही, जब भाजपा की सरकार आई आप मंत्री नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के आप थिंक टैंक हैं। मैं उस दिन के बाद सर मुझे लगा कि वास्तव में ये वो शख्स होते हैं साहब जिनको लोग समाज यूं पलकों पे कोई नहीं बैठाता साहब। मेरा चुनाव का भी कोई मूड नहीं था, आपका आदेश था नहीं तेरे को चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मैं आपकी बात को टाल नहीं पाया। श्रवण जी अकेले नहीं हो, फोन कर लेना। चूरू से सीकर आने का टाइम तो लगेगा, बाकी इंतजार नहीं करेगा। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। 2004 में आए थे, मुझे आज भी याद है। और राठौड़ साहब का मैं दीवाना कहते हैं ना, किस बात पे हुआ उसको मैं शेयर करूंगा, तो आप भी मान जाओगे कि वास्तव में बड़ा व्यक्ति बड़ा कैसे होता है, क्यों वो बड़े होते, क्या क्वालिटी है। 2004 में विजयोत्सव हुआ। पूरी साल हम लोग मेहनत करते हैं, तैयारी कराते हैं। जो बच्चा आईआईटी में जाता है, एनआईटी में जाता है, मेडिकल में जाता है, उसका एक साल के अंत में हम लोग सम्मान समारोह करते हैं। विजय का उत्सव है तो नाम है इसका विजयोत्सव। 2004 का विजयोत्सव हुआ, आप हमारे मुख्य अतिथि थे। उसकी कुछ फोटोज यदि निकाल के साथ ही निकाल दें कैमरामैन तो डिस्प्ले कर दें। आप फंक्शन में चले गए, तब आप मुझे भी नहीं जानते थे भाई ने, हम तो खैर जानते ही थे। आप मेरे को इतना भी परमेश्वर और हमारे मांगीलाल जी भाई साहब पुजारी जी उनके वो आपको लेके आए थे भी, ठीक है श्रवण। एक उस समय जितने लोग अब सारे सिलेक्टेड बैठे हैं उतने सारे गार्जियन बच्चे थे नहीं, 50-60 सिलेक्शन थे। हम 200 लोगों का फंक्शन था। आपके कैडर से थोड़ा सा फंक्शन हो सकता उस समय प्रॉपर नहीं रहा, लेकिन आपने उसी भाव से हमें कोऑपरेट किया, सहयोग किया और उसी भाव से आप आशीर्वाद दिया। मैं क्यों आपसे जुड़ा, मैं इसलिए नहीं जुड़ा कि आप बड़े पॉलिटिशियन रहे, ऐसी कोई सरकार नहीं रही, जब भाजपा की सरकार आई आप मंत्री नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के आप थिंक टैंक हैं। ये सब बातें आपके लिए बहुत छोटी हैं, आप इनसे बहुत ऊपर हैं। अभी जो इश्तियाक ने कहा ना, ये सूरज है जो सर झुका के बैठा है। दोस्तों 2004 में आप गेस्ट हुए, फिर एक कोई जानकार परिवार की बच्ची लाड कंवर, मुझे तो नाम याद होना ही था। 2004 में एडमिशन हुआ, साहब का फोन आया कि श्रवण भाई ये देखना परिवार की बच्ची है। एडमिशन हो गया। मैं परमेश्वर करीब 2004 के बाद 13 या 14 हम साहब से मिलने गए, 8-10 साल बाद। जब आप फ्लैट में रहते थे सर, इधर होटल हिल्टन के जो फ्लैट है वहां पर रहते थे, ऊपर की 17वां फ्लोर था शायद आपका। मैं परमेश्वर जैसे ही, मैं चाहूंगा परमेश्वर जी मंच पे आए। मैं परमेश्वर जैसे आपके फ्लैट पे अंदर गए, मैं कोई बनावटी नहीं कह रहा हूं ना, आपके सामने कोई तारीफ। आपको पता है, आपने जैसे मैं सोफे बैठा पहला क्या कमेंट दिया, कॉम्प्लीमेंट दिया मेरे को, श्रवण जी आपको धन्यवाद। मैंने कहा भाई साहब किस बात का? बोलो लाड कंवर बच्ची थी ना जिसको मैंने भिजवाया था, वो बच्ची आज मैनेजर के पोस्ट पे है, इसके लिए आपको थैंक यू। एक यार इतने लेवल का आदमी, एक परिवार की बच्ची भी हो सकती है, बट नाम याद रखना और उसका अब तक याद रखना 10 साल बाद भी, जबकि आप सरकार के एक अहम हिस्से हमेशा रहे हैं, सरकार के बाहर भी हैं तो आप लीडर ऑफ एलओपी आप रहे हैं। राजस्थान की राजनीति जिन चंद लोगों के इर्द गिर्द घूमती है उनमें से आप एक हैं। मैं उस दिन के बाद सर मुझे लगा कि वास्तव में ये वो शख्स होते हैं साहब जिनको लोग समाज यूं पलकों पे कोई नहीं बैठाता साहब। तो वो चीज़ मेरे दिल पे इस तरह स्ट्राइक की, उसके बाद मेरा आपके प्रति बहुत लगाव रहा। और मुझे मंच पे इस बात को स्वीकारने में कहीं बुराई नहीं है। मेरा चुनाव का भी कोई मूड नहीं था, आपका आदेश था नहीं तेरे को चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मैं आपकी बात को टाल नहीं पाया, चुनाव लड़ा। मेरे चुनाव में सबसे ज़्यादा सभा किसी नेता ने की तो आप थे। आपने पहले एक सभा की राजपूत समाज की, फिर आप मेरा फॉर्म भराने के लिए आए, फिर आप बेसवा प्रोग्राम में आए। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब आपका शाम को डेली फोन नहीं आता था। 1-2 जीवन में एक बार ऐसी घटना घटी, मंच पे डिस्कस नहीं करना चाहता, तो रात को फोन आया, श्रवण जी अकेले नहीं हो, फोन कर लेना। चूरू से सीकर आने का टाइम तो लगेगा, बाकी ये आपका बड़ा भाई 2 मिनट वेस्ट नहीं आपके लिए वेस्ट मतलब इंतजार नहीं करेगा, तब हम आपका मंच पे स्वागत करते हैं सर। इसलिए फिर आज एक फैसला हुआ कि इस विजय मंच पे आपको बुला के हम आपका सम्मान करके खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और मैं एक गाने की लाइन है उसको गा दूंगा। मैं गाने का भाव मेरा क्या वो मैं समझ रहा हूं और सुनने वाले भी समझ जाएंगे कि ये लाइन मैं इस मंच पे क्यों गा रहा हूं। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे कि हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है। हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है। बना के फिर से मिटाता है, फिर बनाता है।
बना के फिर से मिटाता है, फिर बनाता है। आदमी टूट के 100 बार जुड़ा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। दोस्तों, आप राजनीति के बड़े हस्ताक्षर हैं। आप बिल्कुल, अक्सर एक बात कहता हूं कि भगवान राम जंगल नहीं जाते तो शायद एक राम बन के रह जाते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तभी बने जब 14 साल जंगल जाके आए। निश्चित रूप से आपकी पहचान बहुत बड़ी है। आपके बारे में बोलना हमारी गुस्ताखी है। मैं तो इतना बोल भी नहीं पाता हूं, साहित्य का व्यक्ति भी नहीं हूं, पर मेरा भाव इतना ही है कि जिस व्यक्ति के कंधे पे, जिस व्यक्ति के पीठ पे, सर पे ऐसे बड़ों का स्नेह आशीर्वाद है, वो आदमी जिंदगी में कभी कभार हो सकता है स्पीड धीरे हो सकती है, वो कभी रुक नहीं सकते, वो कभी हार नहीं सकते।